प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपकी आरोह भाग 2 पुस्तक जो है उसका गद्य खंड का दूसरा पाठ, जैसा कि पिछली बार हमने भक्तिन पढ़ाया था पहला पाठ, उसी के अगले क्रम में आज दूसरा पाठ देखेंगे, बाजार दर्शन। बाजार का जादू जो किस प्रकार से मनुष्य पर चलता है, इस पाठ में उसी बात को समाहित करने का पूरा प्रयास किया गया है। और ये चित्र भी आपको जैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा एक बाजार इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। बाजार में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, इधर उधर लोग चले जा रहे हैं, जैसा ये बाजार में आपको दिख रहा है। इससे भी भयंकर भयंकर और बड़े बड़े तरीके के बाजार होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। और उन चीज़ों के आकर्षण में फंस करके कई बार हम फिजूल खर्ची कर देते हैं, कई बार वो चीज़ें घर पे ले आते हैं जिनको वास्तव में हमें ले आना नहीं चाहिए था। ऐसी चीज़ें घर पे ले आते हैं जो हमें उस समय तो लगती हैं ये हमारे लिए बड़ी आरामदायक होंगी, लेकिन बाद में वही चीज़ें हमारे आराम में खलल या दखल डालती प्रतीत होती हैं। इसी चीज़ को बताने का प्रयास कई उदाहरणों के माध्यम से इस पाठ में किया गया है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इस बाजार के जादू में फंस जाते हैं। बाजार जो है अपने रूप का जादू फैलाता है और उस जादू में तमाम लोगों को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। और ये जादू रूप का होता है। और ये जादू किसकी राह काम करता है? आँख की राह काम करता है। यानी कि हमारी आँखें जैसे जैसे उन जादुई चीज़ों को देखती जाती हैं, वैसे वैसे लोग उसके रूप जाल में फंसते जाते हैं और कई बार मन को भ्रमित करने वाली ऐसी चीज़ें खरीद लाते हैं जो उनको उस समय तो फैंसी चीज़ें, आरामदायक प्रतीत होती हैं, परंतु बाद में उनके आराम में वही चीज़ें खलल और दखल डालती हैं। ठीक है ना? तो ये बाजार का जादू पूरा का पूरा है। देख सकते हैं कई सारे लोग तो इस बाजार के जादू में, इस ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संयमी होते हैं, जो समझदार होते हैं, बाजार का सार्थकता से उपयोग करते हैं और बाजार को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करते हैं। जितनी उनकी आवश्यकता होती है वही चीज़ें खरीदते हैं। बेकार की चीज़ें, फालतू की चीज़ें, फिजूल खर्ची करने वाली चीज़ें बाजार से नहीं खरीदते हैं। ऐसे लोगों को संयमी कहा गया है। संयमी व्यक्ति का भी उदाहरण दिया गया है और बाजार के जादू में किस प्रकार से लोग फंस जाते हैं उनका भी उदाहरण दिया गया है। एक किस्से के माध्यम से ये बात शुरू की है। लेखक के दो मित्र थे। लेखक इस पाठ के हैं जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ के लेखक हैं आपके कौन? जैनेन्द्र कुमार। एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार दादा को ख्याति प्राप्त है। इन्होंने ये पाठ लिखा तो लिखते ही शुरू में दो किस्सों का वर्णन करते हैं। उस किस्से में बताते हैं कि उनके दो मित्र हैं। लेखक के कितने मित्र हैं? दो मित्र हैं। पहला मित्र भी बाजार जाता है, दूसरा मित्र भी बाजार जाता है। पहला मित्र बाजार जाता है अपनी पत्नी के साथ। किसके साथ जाता है? अपनी पत्नी के साथ में बाजार जाता है। सुबह जाता है और शाम को बाजार से वापस आता है। लेने जाता है कुछ एक चीज़ें, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है कई बार बीच में जिद करने लगती है, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना। और वहाँ से जब वापस बाजार से लौट करके आता है तो बंडल के बंडल भर के ले आता है, बहुत सारी चीज़ें ले आता है, यानी कि लगभग पूरा पैसा अपना खर्च कर देता है। और घर पे आकर के खींचता है, पत्नी को डांटते हुए स्वर में वो कहता है कि ये बहुत सारी चीज़ें अगर मैंने ले ली तो ये मेरी पत्नी की वजह से ये सब ले ली हैं, इसकी जिम्मेदारी ये है। लेखक पूछता है कि तुम कुछ एक चीज़ें लेने गए थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ गए, इसका जिम्मेदार कौन? तो वो इसके लिए अपनी पत्नी को दोषी ठहराता है। वह बताता है कि स्त्री माया का रूप होती है और स्त्री हमेशा माया बटोरने में लगी रहती है। ये पहली कहानी है, ये पहला किस्सा है। दूसरा किस्सा, एक और मित्र है लेखक का, कोई दूसरा मित्र। वो दोपहर से थोड़ा पहले बाजार जाता है और बाजार में वो भी कुछ एक आवश्यकता की चीज़ें खरीदने गया होगा। वहाँ से जब लौट कर के आता है तो कुछ भी हाथ में लेकर के नहीं आता। जो लेने गया वो भी नहीं लाया, उसको जो दिखा वो भी नहीं ले पाया, यानी बिल्कुल खाली हाथ बाजार से लौट करके आ गया। चूंकि जैनेन्द्र तो निबंध लिखना चाह रहे थे, ये बाजार दर्शन तो इनको एनालाइज करना था, इनको जानना था कि क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या मानसिकता लोगों की हो सकती है। तो इन्होंने दूसरे मित्र से भी पूछा कि तुम तो कुछ चीज़ें लेने गए थे लेकिन तुम बिल्कुल खाली हाथ वापस आ गए, ऐसा क्यों? तुम लेकर के क्यों नहीं आए कुछ भी? तो वो दूसरा मित्र उसको जवाब देता है कि हम बाजार से लेने तो गए थे कुछ चीज़ें, परंतु मुझे बाजार में प्रत्येक चीज़ आकर्षित कर रही थी, प्रत्येक चीज़ मुझे मोहित कर रही थी, प्रत्येक चीज़ मुझे लालायित कर रही थी। मैं लोभित हो रहा था प्रत्येक चीज़ को देख करके। हर चीज़ मुझे एक से एक बेहतर, एक से एक बढ़िया, एक से एक लल्लन टॉप लग रही थी, है ना? मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही थी और अगर मैं एक चीज़ ले लेता तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट जाती। इतना पैसा था नहीं कि मैं पूरा बाजार खरीद सकता।
मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एक चीज ले लूंगा तो बगल में रखी 3 चीजों के साथ अन्याय होगा, मैं वो ले नहीं पाऊंगा, मेरा मन मानेगा नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं ले पाया बाजार से। आप समझ सकते हैं कि दोनों के ऊपर बाजार का जादू चला, दोनों के ऊपर बाजार का जादू चला। पहला तो था कुछ लेने गया बहुत कुछ ले आया, दूसरा भी कुछ लेने गया वो कुछ भी लेकर के नहीं आ पाया, यानी कि उतना किसी ने नहीं लिया जितनी उसे जरूरत थी, उतना किसी ने नहीं लिया। ये जादू क्यों चला? क्यों? क्योंकि इनका मन कैसा था? इनका मन खाली था। इनका मन कैसा था? खाली था। मन पहले से भरा नहीं था कि मुझको ये लेकर के आना है, बस यही लेकर के आना है। अगर मन भरा होता तो ये बाजार का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर लेते। यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है, यहां से आपका कंसेप्ट शुरू होता है। द कंसेप्ट बिगिंस फ्रॉम नाउ। हमें बाजार कब जाना चाहिए? हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। अगर हमारा मन खाली होगा तो हम बाजार का उपयोग ढंग से नहीं कर सकते हैं। ये ओटी आपके कक्षा 12वीं के पेपर में 101% रखी मिलती है हर साल। हमें बाजार कब जाना चाहिए? कब जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जब मन खाली हो, ऑप्शन नंबर बी जब मन खाली ना हो, ऑप्शन सी जब मन में नकार हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब मन खाली ना हो। हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब हमारा मन खाली ना हो। ये बात चलती है। इसके बाद बाजार के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बाजार में एक जादू होता है, वो जादू रूप का जादू है, और वो जो इस जादू में फंस जाता है वो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, असंतोष, तृष्णा, तीनों का एक ही अर्थ की ओर इशारा करते हैं, नफरत। किसकी ओर? नफरत। यानी कि वही चीज तुम लेकर के आए, एक शर्ट लेने गए, उस समय लगा कि ये शर्ट एकदम भाई ये तो जचा देगी मुझे, माहौल बना, बढ़िया स्वैग बन जाएगा मेरा तो इस शर्ट से, है ना। और वहां ले आए और वहां तुमने देखा नहीं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, 2 बार धुली उस शर्ट को, उसकी खीसें सी बब गई, फिर उसके बाद कहोगे यार स्वैग कुछ नहीं, नफरत हो गई उस शर्ट से, है ना। यही चीज होती है कुछ कि जब हम बिना देखे, बिना समझे, बिना परखे बाजार के जादू में फंस करके चीजें खरीदते हैं तो हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या यानी नफरत के शिकार हो जाते हैं। उस चीज से हमें क्या हो जाती है? नफरत हो जाती है। और कुछ चीजों को और बताया है। मनी बैग। मनी बैग बेटा क्या होता है? मनी बैग होता है आपका पैसे की एनर्जी या गर्मी। क्या है? पैसे की गर्मी या एनर्जी। मनी बैग क्या है? पैसे की एनर्जी या गर्मी। कई बार आपने देखा होगा एक आध दोस्त कहते हैं कि समोसा खाने चलना है या कुछ भी खाने चलना है, बर्गर पिज्जा खाने चलना है, तो उन्होंने कहा पेमेंट कौन करेगा? अरे भाई ये करेगा, ये बीच वाला, इसकी जेब गर्म है। इसकी जेब मतलब जेब गर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि जेब में कोई कोयला रखा है इसकी में बढ़िया से, है ना। जेब गर्म का मतलब इसकी जेब में क्या है? पैसा है। इसकी जेब में क्या है? पैसा है। जब जेब गर्म होती है, जेब में पैसा होता है, जेब में पैसा होता है तो उससे एक पावर आ जाती है। वो पावर कौन सी होती है? वो होती है परचेजिंग पावर। कौन सी? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर। पावर कई तरह की होती है ना। इलेक्ट्रिक पावर किससे आती है? बिजली, है ना। मैग्नेटिक पावर चुंबकीय प्रभाव से, चुंबक से आती है। अलग अलग तरह की पावर होती है ना। बॉडी वाली पावर लोगों पे होती है, किसी पे होती है परचेजिंग पावर। ये पावर आती है पैसे से। किससे आती है? जिस पे पैसा होगा उस पे परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? खरीदने की शक्ति। परचेजिंग पावर को हिंदी में कहते हैं खरीदने की शक्ति या क्रय शक्ति या पैसा खर्च करने की शक्ति। किसकी शक्ति? पैसा खर्च करने की शक्ति। जिस पे पैसा होगा उस पे परचेजिंग पावर आ जाएगी। परचेजिंग पावर के दोनों तरह से उपयोग किए जाते हैं। कुछ लोग तो होते हैं वो परचेजिंग पावर का उपयोग कैसा करते हैं? सकारात्मक करते हैं। कैसा करते हैं? सकारात्मक। और कुछ लोग कैसा करते हैं? निरर्थक। परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग मतलब अच्छे कामों में उपयोग। अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा है, तुम पे अपना काम कर लो, खूब सब अपना काम चला लिया, उसके बाद भी तुम पे लगता है कि हम थोड़े पैसे वाले हैं,
तो क्या समाज हित में कुछ कर दो, उससे कुछ दान कर दो, गरीबों की सेवा कर दो, जरूरतमंदों की मदद कर दो, किसी विद्यालय में पैसा लगा दो, लाइब्रेरी के लिए लगा दो, सड़कें बनवा दो, या कोई तुम्हें दिखा कि असहाय है, अनाथ है, उसकी सेवा कर दो, है ना, अनाथालय में पैसा दान कर दो। ये क्या है? समाज हित के कार्य, सकारात्मक काम, अच्छे काम। कैसे हैं? ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है विनने के ले आओ राजश्री फिर फूकन दो, है। तो ये एक अलग तरीका है। कुछ लोग निरर्थक उपयोग करते हैं पैसे का, यानी कि निरर्थक आप समझ सकते हैं, गलत काम करते हैं उनसे, यानी पैसे को गलत दिशा में बहा रहे हैं। वहां एक तो होता है सकारात्मक उपयोग, अगर ज्यादा पैसा है तो उसको अच्छे कामों में लगाएंगे, उससे क्या है, बाजार की सार्थकता बढ़ती है। ये लोग बाजार को क्या प्रदान करते हैं? सार्थकता। सार्थकता यानी कि बाजार की सार्थकता, यानी बाजार को अच्छा बनाते हैं। बाजार को कैसा बनाते हैं? और कुछ लोग निरर्थक उपयोग करते हैं, उन पे पैसा है तो वो 10 रुपए की चीज साले 20 में खरीदेंगे। 10 रुपए की चीज 20 में खरीदने वाले जो लोग होते हैं वो ही 10 रुपए की चीज को 20 की बना देते हैं। अगर बिना मतलब की महंगाई कोई बढ़ाए, बाजार में 4 दुकानदार बिना मतलब की महंगाई अगर बढ़ाना चाहें, सोचने के 20 रुपए की चीजों को हम 25 की करना चाह रहे हैं, अगर कोई खरीदे ही नहीं, सब लोग धरना दे दें, सब लोग उसका विरोध करने लगे, तो क्या कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, खरीदने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे चिरकुट होते हैं समाज में जो 20 की अपनी शान दिखाने के लिए 25 की खरीदने को तैयार होते हैं। लॉकडाउन में राजश्री जो थी, कितने की मिलती है राजश्री? वैसे 20 की मिलती, अब तो 40 की मिलती है शायद, खाई नहीं, खाते नहीं है तो 20 वाली राजश्री लॉकडाउन में 100 रुपए की मतलब ब्लैक में बिकी। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी शान दिखाने के लिए उसको 100 की खरीद लेते थे, यानी कि बाजार को व्यंग से भर रहे हैं। ऐसे लोग बाजार को बुरा बेकार बना रहे हैं, यानी कि बाजार में लोग कालाबाजारी करने लगते हैं। ऐसे लोग ही कालाबाजारी करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनको सैग देते हैं। समझ रहे हो ना? तो ऐसा दूसरे तरह के लोग वो बाजार को व्यंग से भर देते हैं। बाजार को किससे भर देते हैं? व्यंग से भर देते हैं, मतलब बिना मतलब में पैसे का उपयोग करते हैं उल्टी सीधी जगह। और कुछ लोग सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो सकारात्मक उपयोग करते हैं, ऐसे लोग होते हैं संयमी। कैसे होते हैं? संयमी। कैसे होते हैं? संयमी, यानी संयम वाले लोग। एक संयमी व्यक्ति का उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति है भगत, उनके पड़ोस में रहता है, चूरन बेचने का काम करता है। प्रतिदिन जाता है और पंसारी की दुकान से या बाजार से केवल काला नमक और जीरा लेकर के आता है, जो चूरन बनाने के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं लेता है। तुम लोगों को अगर मम्मी ने एक बिस्कुट लेने के लिए भेज दिया, एक सर्फ की थैली लेने के लिए भेज दिया, तो तुम साथ में एक डेयरी मिल्क ले आओगे अपनी वाली के लिए, है ना? ऐसा है क्या? नहीं है। तो अगर सामने 2-4 बैठे होते हैं तो पढ़ाने में थोड़ा मतलब मजा आता है, थोड़ा इंटरेक्ट करते रहते हैं। अकेले बकते रहो तो फिर मजा नहीं आता ना उतना। तो अगर ऐसा रहता है कि हमारी ये जनरल फितरत रहती है, हम बाजार जाएं तो जितनी आवश्यकता की चीज है उसके अतिरिक्त अगर पैसा है तो खर्च करके आते ही हैं थोड़ा बहुत। इतना ज्यादा मन पे कंट्रोल, काबू नहीं रहता है ना? रहता है ऐसा? अगर मम्मी ने कुछ एक चीजें मंगाई हैं, अगर पता चला कि हमारे पास 25 रुपए 30 रुपए ज्यादा अगर मिल गए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत उड़ा के, खा के, चाट के बराबर करके आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या है, मम्मी एक चप्पल मार लेंगे, है ना? तो ऐसा रहता है हमारे लिए। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे संयमी होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त था विशाल, था क्या, है अभी भी। वो अगर जाएगा तो मैं उसे 20 का, 40 का, 50 का, 60 का कितना भी खिला दूं, लेकिन वो मुझे 5 रुपए का कुछ भी मतलब खिला नहीं सकता कभी, किसी को भी नहीं। वो अपने रुपए खर्च करता ही नहीं है। कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं समाज में, लेकिन 100 में एक ऐसा मिलेगा जो अपने रुपए खर्च ना करे, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करे। वैसा ये भगत, कौन है? भगत। वो जाता है चूरन बेचने के लिए, काला नमक और जीरा लेकर के आता है, उसके अलावा एक भी चीज नहीं लेता। बस काला नमक और जीरा ले आया और उतना ही पर डे अपना चूरन बनाया, बेचा। उसके अलावा कुछ भी लेकर के नहीं आ रहा। बंदा 3 साल से लगातार जा रहा है, काला नमक जीरा लेकर के वापस आ रहा है। ऐसा अद्भुत, थोड़ा अलग टाइप का है ना? ऐसे लोग तो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो ये इसकी पॉइंट आउट करने लायक, नोटिस करने लायक बात है कि प्रतिदिन चूरन बनाने के लिए काला नमक और जीरा लेकर के आता है, कच्चा माल जिसको कहते हैं। चूरन बनाता है, प्रतिदिन बेचता है, और उतना ही चूरन बेचेगा जिससे उसके 6 आने की कमाई हो जाए। जैसे मान लो उसने 20 आने 24 आने का बेच दिया, उसमें 6 आने उसके बच गए, 6 आने का फ्रेश उस पर कमाई हो गई। उसके बाद
छटाक भर भी नहीं बेचेगा, उसके बाद बचेगा उसको बच्चों में फ्री में बांट देगा। उस समय जो लेने वाले बच्चे थे उनकी भी ईमानदारी देखिए। आजकल अगर कोई ऐसा करने लगे तो भाई कोई लेगा नहीं, कहेगा जब फ्री में बांटेंगे तब लेने जाएंगे हम। वो क्या करता है कि प्रतिदिन उतना ही चूरन बेचता है जिससे उसने 6 आने कमा लिए। कितने कमा लिए? 6 आने। उसने 6 आने कमा लिए, उसके बाद जितना भी चूरन बचा है अगर एक्स्ट्रा बनाया उसने तो उसको पूरा बांट देता है बच्चों में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में बांट देता है। यानी अब वो एक ब्रांड बन चुका है। वो जैसे ही जा रहा है चूरन बेचने, हाथों हाथ उसका चूरन बिक जाता है। भगत जी आए, मतलब बच्चे आ गए, तुरंत चूरन ले गए और जिनको फ्री में मिलना था वो फ्री में ले गए। ये किस्सा है उसका। ये बंदा बाजार में क्या कर रहा है? आजकल बाजार में जहां लूटपाट खून खच्चर का माहौल बन गया है, बाजार में कोई 1 रुपए सस्ता करने को तैयार नहीं है। दुकानदार जो हैं वो कंजूस हैं, ग्राहक उनसे बड़े वाले कंजूस हैं। ऐसा समय है बाजार का, और ऐसे में कोई किसी को फ्री में दे दे तो छोड़ो, कोई कम रेट में भी गरीब को देना नहीं चाह रहा है कुछ भी। ऐसे में एक ऐसा बंदा जो बचा हुआ चूरन पूरा फ्री में बांट रहा है, जब वो बेचने आता है तो बच्चे उससे कम ज़्यादा कहना छोड़ो, उसको हाथों हाथ उसका चूरन खरीद लेते हैं। अगर ऐसे सब लोग हो जाएं, सारे के सारे व्यापारी, सारे के सारे दुकानदार ऐसे हो जाएं, तो समझो बाजार कितना अच्छा हो जाएगा। समझिए बाजार कितना सार्थक हो जाएगा। बाजार में व्यंग बिल्कुल रहेगा ही नहीं। यानी कि इस भीड़ भाड़ वाले, लूटपाट वाले, लड़ाई झगड़े दंगे वाले बाजार में एक व्यक्ति शांति का प्रचार कर रहा है। किसका प्रचार कर रहा है? शांति का। वो बंदा बाजार को शांति प्रदान कर रहा है, बाजार को सार्थकता प्रदान कर रहा है, बाजार में संयम भर रहा है। कैसा बंदा है? संयमी है। कैसा है? संयमी है। तो ऐसे एक संयमी भगत का उदाहरण दिया, ठीक है ना। ऐसी तमाम बातें कहीं कि मनी बैग क्या होता है, परचेजिंग पावर क्या होती है, बाजार का जादू क्या है। बाजार का जादू आंख की राह काम करता है, ठीक है ना। और जब मन हमारा खाली हो तो बाजार का जादू चलता है, जब मन खाली हो और जेब खाली हो तो भी चलता है। लेकिन जब लेकिन जब मन भरा हो तुम्हारा तो बाजार का जादू नहीं चलेगा, जेब खाली हो चाहे ना हो, ठीक है ना। मन अगर तुम्हारा फिक्स है माइंड सेट कि हमें केवल यही लेना है, तो फिर बाजार का जादू तुम पे नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया। एक बहुत बड़ा संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया गया कि बाजार जो है, कई सारे लोग बाजार में व्यंग भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाजार को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं प्रशंसनीय हैं, है ना, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। तो इसके माध्यम से एक संदेश भी दिया गया कि आपको कैसे बनना चाहिए, है ना। आपको कैसे बनना चाहिए? लेखक के जो पत्नी को लेके गया वैसे वाले, या दूसरा वाला जो खाली हाथ लौट आया वैसे वाले, या भगत जैसे? कैसे बनना है? भगत जैसे बनना है, चूरन बेचना है। मेरा मतलब चूरन नहीं बेचना है, मेरा मतलब है कि बाजार में शांति स्थापित करनी है, ठीक है ना। तो यही बताने का प्रयास इस पाठ में किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।